पिछले कुछ महीनों से E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस चल रही है। कोई कह रहा है कि इससे गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, कोई माइलेज कम होने का दावा कर रहा है, तो कोई इस पूरी नीति को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठा रहा है। ये मामला अब और भी ज्यादा जोर पकड़ने लग गया जब से लोगों को लगा कि अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है तो E20 के नियमों को भी वापस लिया जा सकता है। एक यूजर ने तो एक्स पर E20 जनता पार्टी के नाम से पेज तक बना दिया, कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर, और उस पर लगभग 35,000 फॉलोवर भी हो गए। लेकिन अब यह विवाद सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि सोशल मीडिया पर उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कई पोस्ट और डीफेक वीडियोस में दावा किया गया कि E20 पेट्रोल लागू करवाने के पीछे उनका निजी आर्थिक फायदा है। गडकरी का कहना है कि ये सभी दावे पूरी तरीके से झूठे, भ्रामक और उनकी छवि को खराब करने वाले हैं। इसी वजह से उन्होंने मेटा, गूगल, एक्स समेत कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की अनुमति मांगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर E20 पेट्रोल को लेकर इतना बड़ा विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में E20 यानी 20% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री शुरू की गई। सरकार का कहना है कि इससे पेट्रोल आयात कम होगा, किसानों की आय बढ़ेगी और जो प्रदूषण है वो कम होगा। भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर भी बनेगा, ये सरकार ने फायदे गिनाए। लेकिन जैसे ही E20 पेट्रोल बड़े स्तर पर इस्तेमाल होना शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। कुछ बड़े क्रिएटर जैसे मनीष कश्यप और सौरभ जोशी ने भी गाड़ी खराब होने और माइलेज कम होने जैसे आरोप लगाए। हालांकि बाद में वो आरोप वापस भी लिए गए। कुछ वाहन मालिकों का दावा है कि पुरानी गाड़ियों के रबड़ पाइप, सील और फ्यूल पंप जल्दी खराब हो रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि गाड़ी चलते चलते बंद हो रही है और इंजन मिस फायर कर रहा है। कई लोगों का दावा है कि माइलेज 10 से 20% तक कम हो गया है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिसमें E20 पेट्रोल को इन सभी समस्याओं की वजह बताया गया। हालांकि इन दावों की पुष्टि हर मामले में स्वतंत्र रूप से नहीं हुई है और वाहन की स्थिति, मॉडल और निर्माता कंपनी ने E20 जो वाहन है वो E20 है या नहीं, ये भी महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान कुछ लोगों ने इन आरोपों को सीधे नितिन गडकरी और उनके परिवार से भी जोड़ना शुरू कर दिया। यहीं से विवाद और बढ़ गया। इन सभी पोस्ट और जो डीफेक वीडियोस बनाई जा रही थी उनको देखते हुए ही नितिन गडकरी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने अदालत से कहा कि E20 नीति, जो भी ये E20 नीति है, उसका पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत वो आती है। ऐसे में उन्हें और उनके परिवार को इससे जोड़ना पूरे तरीके से गलत और मानहानिकारक है। मामले की सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने गडकरी को मेटा, गूगल, एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म के खिलाफ सिविल मानहानि का मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है। यानी अब ये मामला कानूनी रूप से आगे बढ़ेगा और संबंधित प्लेटफॉर्म्स को अदालत में अपना पक्ष रखना पड़ सकता है। नितिन गडकरी ने कहा कि उनके खिलाफ चलाया जा रहा अभियान राजनीति से प्रेरित और पेड कैंपेन है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी की E20 कंप्लायंट गाड़ी को वास्तव में नुकसान हुआ है तो वो सबूतों के साथ शिकायत करे। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपसे है, क्या आपने अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल डलवाया है? अगर आपने डलवाया है तो आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आपको कोई समस्या हुई या सब कुछ सामान्य है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।